सहरा का जहाज़ कहलवाए जाने वाला जानवर अपने अंदर ऐसी खसूसियात लिए बैठा है कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद एक बात पर तो आपका कामिल यकीन हो जाएगा, वो ये कि अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई भी चीज़ फजूल नहीं होती, बल्कि हर चीज़ में कोई ना कोई ज़बरदस्त हिकमत छुपी होती है। सहरा की शोले उदलती रेत पर भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ऊँट से ज़्यादा बेहतर जानवर कोई नहीं है। आज की वीडियो में हम आपको ऊँट के चंद वो हकायक और छुपी हुई बातें बताएंगे जिसे जानने के बाद अल्लाह ताला की कुदरत पर आप अशश कर उठेंगे। नंबर 1, ऊँट की कोहान। आपने ये बात तो बहुत बार सुनी होगी कि ऊँट सहरा में मुसलसल 10 दिन तक बगैर पानी पिए सफ़र कर सकता है। इसी चीज़ की वजाहत करते हुए कुछ लोग कहते हैं कि ये इसलिए होता है क्योंकि ऊँट अपने अंदर पानी स्टोर करने की सलाहियत रखता है और वक्त पड़ने पर वो स्टोर किया हुआ पानी ऊँट इस्तेमाल करता है। तो नहीं जनाब, ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। ऊँट के अंदर पानी स्टोर करने वाला कोई सिस्टम मौजूद नहीं होता, बल्कि ऊँट की कमर पर बना हुआ एक गुबार, जिसे हम कोहान भी कहते हैं, ये दरअसल ऊँट को पानी की कमी नहीं होने देती। आपने तो समझा होगा कि ऊँट की कोहान सिर्फ हमारे लिए सवारी के लिए काम आती है, मगर ये ऊँट का पावर बैंक होता है। हकीकत में होता कुछ यूँ है कि ये कोहान फैट चर्बी की बनी होती है। जब सहरा की तपती रेत में ऊँट मुसलसल कई दिन तक सफ़र करता है तो पानी की कमी होने पर कोहान की चर्बी आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो जाती है। माहिरीन के मुताबिक अगर 1 ग्राम चर्बी पिघले तो उससे 1 ग्राम पानी बनता है, जो ऊँट की बॉडी में पानी की कमी को पूरा कर देता है। वक्त गुजरने के साथ साथ कोहान की चर्बी पिघलने से पानी की कमी तो दूर हो जाती है, मगर कोहान का साइज़ भी कम होना शुरू हो जाता है। और बाद में जब ऊँट को प्रॉपर खुराक दी जाती है तो वापस कोहान अपनी जगह पर आ जाती है। कुदरत ने ऊँट की खाल को ऐसे तरीके से बनाया है जिससे ऊँट को पसीना कम से कम आता है, जिससे पानी का ज़ियाब भी कम होता है। यही वजह है कि थोड़े से पानी से भी ऊँट लंबे अरसे तक सरवाइव कर सकता है। नंबर 2, रेत का तूफान। सहरा की बात की जाए और रेत के तूफान का जिक्र ना हो, भला ये कैसे हो सकता है। सहरा में रेतले तूफान आना एक मामूली सी बात है। अब चूंकि ऊँट है ही सहरा का जानवर, तो उन तूफ़ानों से निपटने के लिए अल्लाह ताला ने ऊँट को कोई ना कोई सलाहियत तो ज़रूर दे रखी होगी। नाज़रीन, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ऊँट में ऐसे सेंसर्स मौजूद होते हैं जो तूफ़ान आने से पहले ही ऊँट को अलर्ट कर देते हैं, जिससे ऊँट अपने नाक को एक ख़ास तरीके से बंद कर लेता है ताकि तूफ़ान के वक्त उसके नाक में रेत ना जा सके। और वैसे भी ऊँट के नाक की बनावट होती भी ऐसी है कि उसमें रेत ज़्यादा देर तक जमा नहीं रह सकती। अब अगर आंखों में रेत जाने की बात की जाए तो उससे बचाव के लिए भी अल्लाह ताला ने एक ख़ास किस्म की झिल्ली अता की है। ये झिल्ली ऊँट की आंख के ऊपर लगी होती है, जो रेत और आंख के दरमियान एक पर्दे का काम करती है। झिल्ली होती भी ट्रांसपेरेंट है, ताकि अगर ये झिल्ली आंख के सामने भी आ जाए तो ऊँट को कम अज़ कम आसानी से रास्ता दिखाई देता रहे। नंबर 3, ऊँट के पाँव। सहरा की रेत में चलना हो या रेस लगाते वक्त सख्त ट्रैक पर भागना हो, ये सारे काम ऊँट बखूबी सर अंजाम देते हैं, क्योंकि उनके पाँव ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि वो ना ही रेत में ज़्यादा धंसते हैं और ना ही पथरीली ज़मीन पर भागने से ज़ख्मी होते हैं। कहा जाता है कि ऊँट 60 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से भागने की सलाहियत रखता है, और ये अपने आप में वाकई ही एक हैरानकुन बात है, क्योंकि इतने दराज कामत और खामोश जानवर का इतनी स्पीड से भागना वाकई ही अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। इसीलिए अरब ममालिक में बाकायदा ऊँटों की रेसें भी करवाई जाती हैं। नंबर 4, ऊँट का गुस्सा। वैसे तो ऊँट दिखने में एक शरीफुल नफ्स और खामोश जानवर लगता है, पर अगर ये किसी बात पर कभी बिगड़ जाए तो फिर इसके गुस्से से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि कई मरतबा ये देखा गया है कि ऊँट गुस्से में आकर अपने ही मालिक को नुकसान पहुँचा सकते हैं। अगर इतना बड़ा जानवर गुस्से से बफर जाए तो उसे संभालना लगभग नामुमकिन ही हो जाता है। मगर आपको कैसे पता चलेगा कि ऊँट को गुस्सा आने वाला है? तो इसकी भी एक बहुत ही वाज़ेह निशानी है, और वो ये कि जब ऊँट गुस्से में आता है तो उसके मुंह से एक झिल्ली नुमा कोई चीज़ बाहर निकलती है, जो ऊँट के नाराज़ होने की एक बड़ी निशानी है। अगर आपको भी कोई ऐसा ऊँट नज़र आए जो बार बार अपने मुंह से ऐसी झिल्ली बाहर निकाल रहा है तो उससे ज़रा बच के रहिएगा। नंबर 5, ऊँट को सांप क्यों खिलाया जाता है? अब जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि जब ऊँट गुस्से में आता है तो किसी को नहीं छोड़ता, मगर कभी कभी ऊँट गुस्से में अपना ही नुकसान कर बैठता है, क्योंकि ऊँट गुस्से में खाना पीना छोड़ देता है। इसे आप एक किस्म की खुदकुशी भी कह सकते हैं, मगर ऊँट के मालिक को तो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी कि उसका प्यारा जानवर अपने आप को भूख और प्यास से मार दे। तो इसका हल ये निकाला गया है कि ऊँट को ज़बरदस्ती एक सांप खिला दिया जाता है। सांप खाने से ऊँट को शदीद किस्म की प्यास लगती है,
मगर कुदरत ने उसे इतनी अकल दी है कि अगर वो सांप खाने के फ़ौरन बाद पानी पिएगा तो जिस्म में जहर फैलने की वजह से मारा जाएगा। इसीलिए वो शदीद प्यास को कुछ देर के लिए कंट्रोल करता है और बाद में जी भरकर पानी पीता है। पानी पीते ही ऊँट की आंख से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। ये आंसू कोई खुशी के आंसू नहीं होते, बल्कि उस सांप का जहर होता है जो आंख के पानी के साथ मिलकर बाहर निकल आता है। मगर आंख से निकला यह जहरीला पानी भी कई बीमारियों की शिफा है। इस पानी को बिच्छू और सांप के डंग के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आसान अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि ऊँट में मौजूद हर एक चीज़ कारआमद है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।